भगवान को बीच में रखिए और आप सभी सखा चारों को उनके घूमते रहिए, ठीक है? कृष्ण भगवान को बीच में रखिए और उधर जाइए, हंडी के नीचे रहिए, कृष्ण भगवान को रखिए हंडी के नीचे और चारों बगल आप सभी घूमते रहिए, ठीक है? अरे चारों बगल घूमिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। जिनका जिनका दिल दीवाना हो गया वो हाथ ऊपर करेंगे, सभी लोग हाथ ऊपर करिए। हाँ सावरी सोचते हो दीवाना अब देखिए क्या हुआ भैया, सभी गोपियां ने विचार किया ये नंद का लाला बड़ा ही उत्पात मचाने लगा है, इसको लगाओ एक चक्कर। क्या सभी सबको बैठाइए, सभी बैठा लीजिए प्रेम से। अच्छा एक बात करिए, कुछ देर तक आप सभी पहले बैठ जाइए, फिर आप लोगों को खड़ा करके नचाया जाएगा, ठीक है? कुछ देर बैठ जाइए। और सभी गोपियां कहती है क्या मंगल यादव की तरफ से 21 रुपया भगवान को कल्याण करें। हेलो सभी सखियां कहती है क्या, देखो ये नंद का लाला बड़ा ही बदमाश हो गया है, बड़ा ही उत्पाती मचाने लगा है, इसलिए इसको पकड़ने का संसाधन बनाओ, इसको रंगे हाथ यदि पकड़ा जाए तभी चंद्रानी मानेगी कि मेरा बेटा चोर है, मेरा बेटा बदमाश है। ऐसे नहीं मानती है तो कहती है क्या क्या किया जाए। एक दिन बालन सब जोरनिया मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करें और प्रेम से सुने, ठीक है? अंत में नृत्य करने का मौका दिया जाएगा। अभी सब लोग बैठे हुए और मीठी मीठी तालियां बजाएं। कैसे? एक दिन बालन सब जोरनिया पकड़ो जान अरे पकड़ो जान दो, हाँ पकड़ो जान दो, सब सखियां मिली, सब सखियां मिली सदा करिए श्याम पकड़ना, सभी सखियों ने विचार किया ये नंद का लाला कभी पकड़ में नहीं आता, हर दिन चोरी करके चला जाता है, हम सभी सखियां उसको पकड़ नहीं पाती है, इसलिए सब सखियां मिल चला करिए श्याम पकड़ना सब सखियां मिल चला करिए श्याम पकड़ना ऐसो करो भाई सखिए, ऐसो करो भाई सखिए, चोरी कर दो पापे, फिर तो पकड़ो शाम, फिर तो
जाएंगे और यशोदा के पास ले जाकर के क्या होगा? अरे यशोदा के पास ले जाकर के लगवाएंगे संती। हाँ, यशोदा लगवाएंगे दो संती। तो खड़े मार खाएगा ना तो सारी बात समझ में आ जाएगी। हेलो सुनो भैया, दोस्त के पास से आ जाइए, दोस्त के पास बगल से। हाँ, दोस्त के पास से दोस्त आएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, यशोदा के पास ले जाकर के लगवाएंगे दो संती। एक की झलक बोले छींक में बांधो धरती। कहती है क्या? अरे तुम यशोदा के पास लेके जाओगी, फिर यशोदा के पास ये क्या कार्य किया है उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, फिर जाके 220 को मारेगी। इससे इतना लंबा चक्कर जो लगाएगी, एक सहज उपाय है उसको करो, इसको तुरंत सजा मिल जाएगी। बोले कैसे? बोले ये जब चोरी करने आता है चुपके आता है और चुपके चोरी करके चला जाता है। ऐसा करो अपने छीके में हंडी में घंटी बांध दो, जिससे कि जब ये चोरी करने लगेगा घंटी बजने लगेगी और हम इसको पकड़ लेंगे। इसलिए क्या कहती है? एक सखी झट उठ बोली छीके में बांधो घंटी, फिर तो चोरी समय बजैया। लेना है, ठीक है? अभी बहुत समय है मेरे पास। एक सखी क्या कहती है? कन्हैया जब गोपी की बात सुनते ना तो कन्हैया कहते हैं क्या? अच्छा छीके में घंटी बांधने की तैयारी है। अच्छा ठीक है करो। सुन गोपी की बात एक दिन आए कृष्ण मुरारे। सुन गोपी की बात एक दिन सुन गोपी की बात एक दिन आए कृष्ण मुरारे। हाँ, गोपी की बात एक दिन जब सारी बातें कर रही थी गोपियाँ, तो ठाकुर जी बगल में जाकर के सुन रहे थे और विचार किया क्या कि ये घंटी में छीके में घंटी बांधेगी, मुझे पकड़ने का विधान बना रही है। अच्छा चोरी करो आज इनके घर, चोरी करो आज इनके घर, ये क्या करे बिचारी। मन में मुस्काए सवरिया, अभी गोपी सोच ही रही थी कि ठाकुर जी ने इतना प्रोग्राम बना लिया और क्या कहते हैं? बोले श्याम कभी घंटी से चोरी समय न बजियो। ठाकुर जी ने क्या कहा कि देखो ये सब भी समूह बना ली है, या पहले मैं एक के घर चोरी करने के लिए जाता था तो एक गोपी रहती थी तो मैं निपट लेता था, परंतु यहाँ तो इन लोगों ने मीटिंग बना लिया है, पूरा कमेटी का गठन कर लिया है। इसलिए मुझे भी कमेटी बनाना पड़ेगा भैया, सदस्य बनाना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा। क्या किया ठाकुर जी ने भी? देखिए कितने सखा है ठाकुर जी के, कितने सखा को मन सुखा आदि सभी सखा को एकत्रित किया ठाकुर जी ने और क्या कहा है? सुनो सभी सखा कहते क्या करनी है, क्या हो गया बताओ?
कहते देखो तुम बहुत दुबले हो गए हो, तुमको माखन नहीं मिलता है ना खाने को घर में। बोले नहीं कन्हैया, मेरे घर में जितना माखन होता है ना मेरी माता जी सब मथुरा में जाकर के बेच देती है, मुझे खाने को नहीं देती है। बोले अच्छा, गाय की सेवा करने के समय हम ग्वाल बाल और गाय की मक्खन खाने के समय मथुरा के लाल, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे लाला? बोले आ जाओ मेरे, चोरी करेंगे आज के बाद। और ठाकुर जी का चोरी प्रचार मंडल बन गया। इन्होंने एक गठन कर लिया, उसमें अपने कुछ विशेष विशेष ग्वालों को साथ कर लिया और साथ में लेकर के चलते हैं उसी गोपी के यहाँ जो गोपी इनको चुनौती दी थी कि मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगी। उसके घर जाकर के अब घुस गए और सभी गोपी छिप करके देख रही है कन्हैया को कि कन्हैया प्रवेश कर चुके हैं घर में, कुछ नहीं बोल रही है। अब ठाकुर जी भी जाकर के क्या कहते हैं घंटी से? कहते देखो घंटी, मैं चोरी करने के लिए आया हूँ, जब तक मैं चोरी करता रहूं तब तक तुम बजना नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तुम बजना नहीं। तो घंटी ने कहा ठीक है ठाकुर जी मैं नहीं बजूंगी। क्या होता है? बोले श्याम तभी घंटी से चोरी समय न बजियो, जब तक मैं चोरी न कर लूं, जब तक मैं चोरी न कर लूं, तब तक तू न बजियो। तब क्या हुआ? ए भैया, अब आप सभी बैठ जाइए और उसके ऊपर कृष्ण भगवान को चढ़ाइए, तभी तो माखन ठाकुर जी लेंगे। ठीक है, प्रसंग आ गया है। एक के ऊपर एक चढ़िए तभी माखन मिलेगा ठाकुर जी, ऐसे नहीं मिलेगा। सब जल्दी से झुकिए और देखिए, हड़बड़ी नहीं, प्रेम से। अरे माखन लेने लगे सवरिया, कृष्ण भगवान जल्दीबाजी नहीं करिएगा, ठीक है, आराम से। आज सभी लोग ताली बजाएंगे। कैसे? ओ माखन लेने लगे बताएंगे उस समय लेना है। ठीक है ठाकुर जी, आपका माखन है, आप ही खाएंगे, कोई नहीं खाएगा, लेकिन ढेर से। क्या होता है फिर? माखन चोर हाथ में धर कर हाथ डाले, माखन चोर हाथ में धर कर, माखन चोर हाथ में धर चीखों से हंडी उठाए। ऐसे माखन मुख में लीनो, ऐसे माखन मुख में लीनो। ठाकुर जी, ओ कृष्ण भगवान, ओ कन्हैया, जरा उसमें माखन निकालिए और अपने भी खाइए, ग्वाल वालों को भी खिलाइए। चलिए निकालिए उसमें से। अरे जब जैसे माखन मुख में लीनो, सभी लोग ताली बजाएंगे। जैसे माखन मुख में लीनो, जैसे ही घंटी बाजी पकड़े गए सवारिया, पकड़े गए ठाकुर जी, हंडी को बर्बाद भी कर देना है, ठीक है, उसको तोड़ देना है। कैसे? और माखन लेने लगे सवार
अभी माखन चुराए हैं, अभी आपको सजा मिलेगी, गोपी पकड़ेगी आपको। सभी लोग बैठ जाइए अपने स्थान पे आराम से, अभी और लीला है, अभी तो ठाकुर जी शुरू की है अपनी लीला। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की। उसके बाद क्या होता है भैया, जब चोरी करने लगी, कहाँ गए भैया, अब गोपियां लोग देख देख के थी कि कन्हैया बस आए हाथ में, उसके बाद तुम इसे मजा चखाओगी आज। कन्हैया ने तो बड़ा आनंद से माखन का भोग लगाया, परंतु होता क्या है, ठाकुर जी ने घंटी से पूछा कि ओ घंटी, मैंने तुमको कह के रखा था ना कि तुम बजना नहीं। ओ गोलू जी महाराज, गोलू महाराज जी अपने जगह पे जल्दी जाइए, मिलेगा मिलेगा सबको माखन मिलेगा। जब ठाकुर जी पूछते हैं घंटी से, अरे घंटी, हमने तुमको मना करके रखा था ना कि तुम बजना नहीं, चोरी के समय तुमने क्यों बजा? तुम बजी तभी तुम पकड़े गए। और बताओ, गोपी लोग हमको आके पकड़ ली है, और कन्हैया को गोपी पकड़ लेती है। सब छुप छुप के देख रही थी कि कन्हैया करते क्या है। तो ठाकुर जी कहते, तुम्हारे बजने से ही ये लोग जगी और मुझे पकड़ लिया, क्यों तुम बजी? तो घंटी कहती है, ठाकुर जी आप ही का आदेश है कि जब भी ठाकुर जी का भोग लगता है। अच्छा भैया आप सभी बताइए, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें घंटी बजाते हैं कि नहीं? बजाते हैं। जोर से बोलिए। हाँ सुनाई दे दिया आपको। तो घंटी बोलती है, महाराज जिसके लिए आप हमको बनाए हैं कि ठाकुर जी का जब भोग लगे तो उसमें बजना है, जब मैं अपना काम ही छोड़ दूंगी तो बेकार वस्तु को आप कोई रखता है घर में? कोई नहीं रखेगा। तो मैं ठाकुर जी आपके भोग के समय ही तो मैं बजती हूँ, और उस समय भी यदि आप मुझे मना कर देंगे तो मेरा क्या उपयोग, फिर मैं तो बेकार हो जाऊंगा। महाराज आप जब तक हंडी में हाथ डाले मैं नहीं बजी महाराज, आप माखन को निकालने लगे मैं नहीं बजी महाराज, आप ग्वालों को खिलाने लगे मैं नहीं बजी। जब आपने अपने मुख में लिया तो ठाकुर जी का भोग लग रहा था, तो उस समय मैं कैसे नहीं बजती? घंटी कहती है क्या, अरे क्यों री घंटी बड़ी, क्यों री घंटी नाही करी पर तो नेक न डरना, क्यों री घंटी नाही करी पर तो नेक डरना। घंटी बोली सुनो श्याम, घंटी बिन भोग लगे ना, मैं तो मर्यादा रखनिया पकड़ो श्याम, अच्छा कन्हैया कहते, अच्छा तो तुम मर्यादा रख रही थी। अरे देखते देखते मुझे अब क्या होगा मेरे साथ, भैया मुझे क्या करेगी तुझे पता भी है क्या? बोले ठाकुर जी जो भी हो संभाल लीजिएगा। अब गोपी कन्हैया कुमार, अंकुश कुमार जो कि लहतरा के निवासी हैं, उनकी तरफ से 10-10 रुपए आए, भगवान उनका कल्याण करें। माखन चोर भगवान को देख करके सभी का दिल दीवाना हो गया भैया, सोई भगवान को सबको ही दान पुण्य कर रहे हैं। और दानम दुर्गति नाशनम, जो भगवान को दान देता है, जो 10 रुपए देता है उसे भगवान 10 लाख रुपए देते हैं। दान देने से कभी घटता नहीं है भैया। अब इधर गोपी क्या कहती है, अब कन्हैया बताओ कैसी है रही, कैसा रहा? बड़ा तुम बहुत इतरा रहे थे कि मुझे पकड़ नहीं पाओगी, अब तो पकड़े गए ना, अब चलो तुम्हें मजा चखाती हूँ। अब कन्हैया का मुंह लटक गया, देखिए यार ये तो जीत गई, लेकिन कन्हैया तो बहुत बड़े छलिया है ना, ये तो हर एक पल पल नई नई योजना इनके दिमाग में बनती रहती है।
जब लेके जाने लगी कन्हैया को हाथ में पकड़ करके, तो कन्हैया ने सोचा कि क्या किया जाए जो कि इस गोपी के चक्कर से छूटा जाए। भाई रास्ते में जब जा रही थी गोपी, ध्यान से सुनिएगा, जब रास्ते में जा रही थी गोपी कृष्ण भगवान को पकड़ करके, तभी कृष्ण भगवान ने युक्ति बनाई। उधर से देखा कि उसी गोपी का पति आ रहा है उधर से। बोले अच्छा मिल गया बकरा। ठाकुर जी जानते थे कि इसके पति जो है ना वो बड़े माखन के लोभी हैं, बड़े माखन के प्रिय हैं, माखन बहुत प्रिय लगता है। तो सोई इशारे में बात हो गई ठाकुर जी की, क्या माखन खाना है क्या? तो उसके पति जो थे ना वो माखन बहुत खाते थे। कहा कि हाँ नहीं मिल जाए माखन। अरे यार मैं तो माखन के लिए तो डोल रहा हूँ। बोले देखो ना मेरा पेट भरा हुआ है, और फिर भी ये गोपी कह रही है कि चलो चलो मेरे घर माखन खाओ, मेरे घर माखन खाओ। अब बताओ तुम्हें, मेरा पेट भरा हुआ तो मैं माखन कहाँ से खाऊंगा? तुमको खाना है माखन? बोले हाँ मुझे खाना है। ठीक है आ जाओ, इधर आ जाओ लाइन में। गोपी से कहते हैं भगवान क्या, अरे ओ गोपी तुम सत्य में जीत क्या गई? तुम तो एकदम निष्ठुर हो गई, तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी दया नहीं है क्या? बोले क्यों, क्या हुआ लाला, बोलो बताओ, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ लाला? कहते देखो जब से तुम मेरा हाथ पकड़ी हो ना, तब से वही हाथ को तुम पकड़ के रखी हो, स्वयं मेरे हाथ दुखने लगे हैं। और तुम कहती है मैं तुम मेरी माता जी के पास जाकर के तुम मेरी शिकायत करोगी, तो मैं भी शिकायत करूंगी कि देख मैया तुम्हारे बेटे की क्या हालत की है, ये गोपी ने हाथ को तोड़ के रख दिया, फिर देखना तुम्हें कैसी सजा मिलेगी मेरे मैया से। तभी गोपी कहती है नाना नाला तुम्हारे हाथ को कुछ हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। कन्हैया से तो प्रेम करती थी, इतने सुंदर लगते थे ठाकुर जी। कहा लाला तू अपना दूसरा हाथ मुझे पकड़ा दे। आप देखिए भैया वृंदावन में गोकुल में ये विधान है, ये नियम अभी तक भी चलता है। वहाँ की सारी औरतें एक एक हाथ का लंबा घूंघट लेकर के चलती है, चाहे कहीं भी चले हो, कोई भसुर जी सामने रहे अथवा न रहे, लेकिन वो एक हाथ का घूंघट लेकर के चलती है हर हमेशा। अभी भी आप जाओगे तो देखने को मिलेगा। तो वो गोपी एक हाथ का घूंघट लेकर के चल रही थी, और वो जैसे बोली ना कि लाओ लाला तुम अपना दूसरा हाथ मुझे पकड़ा दो यदि तुम्हारा ये हाथ दुखने लगा है तो, बस उतना में ही ठाकुर जी को मौका मिल गया और अपना हाथ छुड़ा करके उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। ठाकुर जी ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके पति का हाथ पकड़वा दिया और गोपी को पता नहीं चला। बस गोपी तो आनंद में जा रही है कि आज कन्हैया को मजा चखाती, और कन्हैया दौड़ के तेजी से उस गोपी से पहले घर में पहुंच करके माँ के गोद में बैठ करके माखन खा रहे हैं। क्या बात। गोपी जाती है कहती अरे ओ मैया मैया, अरे ओ यशोदा मैया। बोले क्या हो गई, बाबरी है गई क्या? इतने जोर जोर से चिल्ला रही है, क्या हुआ? कहती है तू बड़ी कहती थी ना कि मेरा बेटा बड़ा सपूत है, कोई बदमाशी नहीं करता। आज तुम्हारे बेटे की कार्य को मैं बताऊं, आज मैं तुम्हारे बेटे को रंगे हाथ पकड़ी हूं और तुम्हारे बेटे को साथ में लाई हूं। आज तो तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरा बेटा चोर है, तुम्हारा बेटा चोर है, तुमको स्वीकार करना पड़ेगा। तभी यशोदा मैया हंसने लगती है। अरे गोपी क्या हुआ? अरे तुमने भांग खाया है क्या? बोले क्यों? अरे मेरा बेटा तो अभी माखन खा के खेलने गया है। मेरा बेटा कहाँ है? जरा तुम घूंघट निकाल के देखो तो तुम्हारे हाथ में कौन है? बोले मुझे पागल बना रही हो यशोदा मैया, ये तुम्हारा लाला मेरे हाथ में है, घूंघट निकालू अथवा नहीं निकालू, ये तो तुम्हारे लाला को मैं अपने हाथ से पकड़ के लाई हूँ। बोले जरा घूंघट निकाल कर देख तो ले पगली। जैसे ही घूंघट निकाल कर देखती है कि उसके पति जी बगल में खड़े थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, माखन चोर भगवान की।
अब तो बेचारी शर्म से कुछ कह नहीं पाई, पीछे ही लौट के भाग गई। ये मैं अपने पति का ही हाथ पकड़ करके अपने पति को ही चोर बना रही हूँ। सो ठाकुर जी इस बार भी धोखा दे गए गोपियों को। अब क्या होता है, ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े हो गए। देखा एक दिन क्या हुआ, सारी गोपियां यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी यमुना जी में। तभी कन्हैया ने सोचा कि इन सभी को अच्छा पाठ पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये मर्यादा में नहीं रहेंगे। सोचा कि पाठ कैसे पढ़ा जाए, कैसे इन लोगों को मना किया जाए। बोले ठीक है। अब सारी गोपियां अपना कपड़ा उतार करके बाहर में रख करके निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान कर रही थी। तभी ठाकुर जी गए और सभी गोपियों के कपड़े को चुराड़ करके और वही बगल वाले कदम के पेड़ पर बैठ करके बंसी बजाने लगे। अब जब सभी गोपियों का स्नान करना हुआ तो बाहर आना चाहती है तो देखती है कि ऊपर में कपड़ा ही नहीं है। अरे मेरे कपड़े को कौन ले गया? ये सामने जो खड़े हैं ना यही ले गए। और देखिए अभी मुंह लटका के खड़े हैं। जय हो कन्हैया। क्षण भर में एकदम मुंह ऐसा बना लेते हैं कि भाई क्या कहना। अब सारी गोपियां बात करने लगी, अरे हाय राम ये क्या हुआ, मेरे कपड़े कौन ले गए, अब मैं बाहर कैसे आऊंगी। तभी देखी क्या, उस बगल वाले कदम के पेड़ पर थोड़ा थोड़ा कपड़ा दिख रहा था और प्यारी मधुर बांसुरी बज रही थी। उस बांसुरी के धुन को सुन करके गोपियां लोग दीवानी हो जाती है और कहती है क्या, श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी सोने की होती तो क्या करती बंसी, सोने की सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, सोने की हो ये पास की होकर
तो मोहन यदि गोरे होते तो जन क्या करते वो है। हम गोरे होते तो जन क्या करते हाँ, ऐसे नहीं, हम ही लोग गाने का ठेका लिए हैं क्या? एक जगह मैं इसी तरह कथा सुना रहा था ना, तो बार बार मैं कहता था कि भैया भगवान का भजन करिए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए। तो एक भक्त को मैं देखा जो कि मॉडर्न भक्त थे। आप लोग समझ रहे होंगे मॉडर्न भक्त किसे कह रहे हैं। वो क्या किए, एक बीच में उठता है और कहता है पंडित जी सुनिए सुनिए, ये आपको हम शुरू से देख रहे हैं, आज छठा दिवस है आपका, हर दिन आपको देखते हैं भजन गाइए भजन गाइए भजन गाइए। जब हम इन लोगों को भजन गाने का रहता तो आपको 20-20 हजार रुपए देकर के बेकारे ने बुलाए हैं। आप बताओ भैया, हम तो आए ठीक है, परंतु हमारे माध्यम से आप भी भजन गाएंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आग मान लीजिए हम छुएंगे तो हमारा ही हाथ जलेगा ना, आपका तो नहीं जलेगा। उसी प्रकार भगवान के भजन को गाने से यदि मुक्ति मिलती है, कल्याण होता है, तो हम गाएंगे तो मेरा होगा, आपका तो नहीं, इसलिए आप भी गाएंगे तो आपका कल्याण होगा। तो क्या कहती है गोपी, जरा प्रेम से जिनके जिनके पास अपना अपना हाथ है वो अपना हाथ ऊपर कर ले, और जिनके पास नहीं है वो बगल वाले से ले लीजिए, और जिनका हाथ पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है वो तो भैया कुछ नहीं करना है। जिनके पास अपना हाथ है वो जरूर ऊपर कर ले। और क्या, यदि गोरे होते तो क्या करते वो है। यदि गोरे होते, यदि गोरे होते तो क्या करते वो है। इस काले तन पर ही बिहारी लाल की, इस काले तन पर भी